स्टोरीज। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हम हैं हिमाचल में और हम आज रिनोवेट करने जा रहे हैं अपना 10 से 15 साल से बंद हमारा एंसेस्ट्रल हाउस इन हिमाचल। ये है हमारी रसोई जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ी है। आप देख सकते हो इसकी कंडीशन कितनी ख़राब है। यहाँ पर लकड़ियाँ बिखरी पड़ी हुई थी जिनको अब हमने सेट कर दिया है, पर फिर भी ये जगह इतनी ख़राब है कि यहाँ पर कुछ काम नहीं हो सकता। यू कैन सी दीवारों का पेंट तक उखड़ चुका है एंड द थिंग्स आर लाइंग अनयूज्ड। हम इस किचन को रिस्टोर करेंगे इन द ट्रेडिशनल वे लाइक आवर ग्रैंड पेरेंट्स यूज्ड टू कीप इट। देयर आर मेनी फॉरगॉटन ट्रेडिशनल थिंग्स जो अब शायद हिमाचल में या इनफैक्ट ऑल द विलेजेस में कम होती जा रही हैं। And we'll try to restore these things by best of our efforts। ये हमारा एक टेम्परेरी चूल्हा था जो हम कभी कभी यूज करते थे। ओरिजिनल जो चूल्हा हमारा जो दादी के टाइम का चूल्हा था वो अब टूट चुका है और उसको हम यूज नहीं कर सकते। We'll use as much as natural things और हमारी जो काफी पुरानी चीजें हैं जो काफी टाइम से यूज नहीं है हम उनको रिस्टोर करेंगे and we'll see how does it looks। हमारी मंडली की सदस्य दामिनी is now set to get the work done। गांव में जो पुरानी रसोई होती थी नॉर्मली उसे गोबर और मिट्टी से लेपा जाता था और हम आज उसी तरह से गोबर और मिट्टी से उसे लेपेंगे और हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ टू गेट दी गोबर। गांव में आपको गोबर और मिट्टी बड़े आराम से फ्री में मिल जाता है। गोबर लाने के बाद अब हम मिट्टी को बारीक कर देंगे एंड वी विल रिमूव ऑल द स्टोन्स इफ देयर आर एनी स्टोन्स इन द मड। अब ये लकड़ियां साइड में रख के चूल्हे वाले एरिया को प्लेन करेंगे। मिट्टी के अंदर एक खड्डा खोद के उसमें हम गोबर की स्टफिंग करेंगे और इसको यूनिफॉर्मली मिक्स कर लेंगे। मिट्टी में गोबर मिक्स करने का एक अपना ही अलग मजा है। यू नीड टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी इज यूनिफॉर्म एंड थिक। वॉल्स को पेंट करने के लिए हमने पेंट भी खरीद लिया है एंड नाउ इट्स टाइम टू पेंट दी वॉल्स। इट्स टाइम टू गेट आवर हैंड्स डर्टी। अब हम गोबर और मिट्टी को वॉल पे और फ्लोर पे लेप देंगे। After the paint and the गोबर का लेप, it's now time for some wall art। दामिनी ने वॉल पे डिजाइन बनाना स्टार्ट कर दिया है। For the design we have kept the simple varli painting as it will go with our traditional themes।
Now it's time to restore some of our old stuff which is now not been used since decades. हमने सारा सामान एक साथ सेट कर दिया है। ये हमारा है डोलू जिसमें हम दूध वगैरह लेके आते हैं एंड यहाँ पर चूल्हे के साथ में हमने सब बाकी सब बर्तन वगैरह भी रख दिए हैं और आप देख सकते हो तो चूल्हा इज लुकिंग रियली गुड। ये बैठने के लिए बिन्ने थे जो हमारे पास ऑलरेडी पड़े थे व्हिच इज नॉट यूज्ड, अब हमने उनको भी निकाल दिया है। दिस इज हमारा डंडा कुंडा जिसमें हम सामान वगैरह पीसते हैं और ये है वो ट्रेडिशनल बिन्ना जो काफ़ी टाइम से एक पेटी के अंदर बंद था, अब जाके हमने उसको निकाला है एंड इट इज़ कम्प्लीटली अनयूज्ड एंड दिस वन इज हैंडमेड। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिससे हम मक्खन निकालते थे एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हिच आई हैव एवर सीन व्हेन आई वाज यंग एंड आई यूज्ड टू कम टू माय विलेज। आप देख सकते हो ये मटकी वैसी की वैसी है, अब हमने इसको रिनोवेट कर दिया है। तो नीचे का जो पार्ट है वो रोटेट होता है एंड जो अंदर की छाछ होती है वो खुल जाती है और मक्खन निकल जाता है बाहर। इसको हमने रीपेंट किया है एंड वी हैव रिस्टोर्ड इट। तो यहाँ पर हमारी चक्की है जिसमें हम गेहूं चावल सब पीसते थे एंड ऑल्सो मसालास एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ये अभी भी वर्किंग कंडीशन में है एंड इट वर्क्स absolutely fine. ये हमारा पाटरा है जिस पे बैठते हैं। दामिनी ने इसको भी पेंट कर दिया है इन अ ट्रेडिशनल वे। ये है हमारा बिन्ना। वी नॉर्मली यूज दिस व्हाइल ईटिंग फूड और व्हेन द गेस्ट आर एट होम। ये है लालटेन, इट्स अ ट्रेडिशनल वन। इसको भी हमने रिस्टोर किया है। वी हैव रीपेंटेड इट सो दैट इट डू नॉट गेट रस्टेड। ये है एक दीवा का स्टैंड। इसकी हाइट चूल्हे के हाइट के हिसाब से बनाई जाती है सो दैट द लाइट डायरेक्टली फॉल्स ऑन द चूल्हा। ये है ट्रेडिशनल वेसल्स। मोस्ट ऑफ देम आर ऑफ पीतल एंड आर ऑफ रियली गुड क्वालिटी। ये एक ट्रेडिशनल चॉपर है जिसको हम कोई हार्ड वेजिटेबल्स को काटने के लिए यूज करते थे और जब आम का सीजन होता था वी यूज्ड टू यूज इट फॉर चॉपिंग द रॉ मैंगोज फॉर द अचार। किचन के बाहर हमने एक बाउंड्री भी बना ली है। बेसिकली दिस वे द ओल्डर ब्रिक्स, जो जब ये घर बना था तब से वो ईंटें ऐसी ही पड़ी थी और हमने अब एक बाउंड्री इसकी बना ली है। आफ्टर द रिनोवेशन अब टाइम है इसको एक्चुअल में यूज करने का। दामिनी इज नाउ गोइंग टू कुक सम फूड एंड लेट्स स्टार्ट कुकिंग द फूड। आज सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं हलवा। दामिनी ने यहाँ पे सब सामान ले लिया है एंड शी इज नाउ रेडी टू लेट द चूल्हा। और यहाँ पर सूजी गई है कढ़ाई के अंदर फॉर द हलवा। ये है गर्म पानी जो भी यूज होगा हलवे के लिए। एंड फाइनली हमारा हलवा इज रेडी। शक्ल इतनी अच्छी नहीं है बट टेस्ट वाज रियली गुड।
और रात के समय में हमने बनाया है यहाँ पर खाना। आप देख सकते हो दामिनी इज मेकिंग रोटी। वन स्मॉल मैसेज आई वुड लाइक टू गिव थ्रू दिस वीडियो इज दैट आप कहीं पर भी रहो पर अपने रूट्स को मत भूलो और आपकी जो एंसेस्ट्रल चीजें हैं उनको एक लायबिलिटी मत समझो और एक एसेट की तरह उन्हें संभाल कर रखो। I hope you have liked the video. Do like, share and subscribe to Street Stories for more such videos.